हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले आपको ओवरव्यू दे देती हूँ मांगा के बारे में, बट अगर आपको मांगा खुद पढ़नी है तो वॉल्यूम डाउन कर लीजिए, पॉज करके पढ़ लीजिए। तो स्पाई फैमिली में 3 मेन कैरेक्टर हैं। सबसे पहला है ट्वाइलाइट। ये एक स्पाई है जो कि अब तक 100 से ज़्यादा चेहरे बदल के अपने देश का काम करता आया है। दूसरा मेन कैरेक्टर है योरसा। ये एक खूनी है, पर ये भी अपनी पहचान छुपाने के लिए एक ऑफिस में काम करती है, ये देश के लिए ही काम करती है। तीसरी है आन्या, जो कि एक छोटी बच्ची है और ये एक टेलीपैथ है। इसे एक संस्था ने एक्सपेरिमेंट के दौरान बनाया था। तो अब स्टोरी स्टार्ट होती है। तो ट्वाइलाइट अब ट्रेन से जा रहा होता है और एक एजेंट न्यूज़पेपर के थ्रू उससे अपनी एक नए मिशन की इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। अब उसे एक नया मिशन मिल चुका है ट्वाइलाइट को। उसे एक डोरेमोन नाम के व्यक्ति को पकड़ना है, पर वो व्यक्ति बाहर नहीं आता है, पर वो अपने बच्चों से मिलने कभी कभी स्कूल के पेरेंट्स मीटिंग में आता है। तो उसे एक हफ्ते के अंदर एक नया परिवार बनाना होगा और साथ ही एक अपनी बच्ची को उस स्कूल में एडमिशन दिलाना होगा उस मिशन को पूरा करने के लिए। इस सब के लिए उसके पास बस एक हफ्ता है। ट्वाइलाइट सबसे पहले शहर जाकर एक घर रेंट पर लेता है। उसके बाद वो उस पूरे घर को अच्छी तरीके से चेक करता है कि उससे भागना इजी होगा या नहीं। फिर उसके बाद वो एक बच्चे को अडॉप्ट करने जाता है, पर जो जिस जगह बच्चे को अडॉप्ट करने जाता है वो थोड़ी सी स्कैरी होती है, डरावनी होती है, पर उसे वहाँ पर कोई एग्रीमेंट वगैरह साइन नहीं करना पड़ता। तो वो वहाँ पर जाके बोलता है मुझे एक ऐसा बच्चा चाहिए जिसे पढ़ना लिखना आता हो, एडमिशन में इजी हो जाए इसलिए। तो वहाँ पे जो केयर टेकर होता है वो आन्या से मिलवा देता है, और पर असल में वो केयर टेकर आन्या से थोड़ा डरता है। पर आन्या उसे न्यूज़पेपर के जो क्विज़ होता है उसे सॉल्व करके दिखा देती है, और ट्वाइलाइट इम्प्रेस हो जाता है और आन्या को अडॉप्ट करता है और अपने साथ उसे घर लेके चला जाता है। ट्वाइलाइट उसे लेके जा रहा होता है। ट्वाइलाइट की अब नई पहचान है लॉयड फॉर्जा, साइकाइट्रिस्ट है। तो वो आन्या को समझाता है, आन्या अगर तुमसे कोई भी पूछे तो तुम्हें हमेशा यही बताना है कि हम हमेशा से बाप बेटी रहे हैं। आन्या जब घर पहुंच जाती है तो वो बोलती है वाह इतना बड़ा घर और टीवी भी। तो लॉयड फॉर्जा बोलता है अगर तुम्हें टीवी देखना है तो तुम टीवी देख लो। फिर उसके बाद जब लॉयड बाहर मार्केट जा रहा होता है तो आन्या उससे ज़िद करती है कि मुझे भी मार्केट जाना है। तो वो दोनों साथ में मार्केट चले जाते हैं। पर आन्या एक टेलीपैथ है, तो लॉयड उसका हाथ पकड़ते वक्त सोच रहा होता है कि अगर मेरे ऊपर किसी ने हमला कर दिया तो फिर मैं कैसे उसे बचाऊंगा। एक हाथ इसने पकड़ा हुआ है तो एक हाथ से कैसे बचाऊंगा। तो ये आन्या सुन लेती है और वो डर के छुप जाती है। तो लॉयड सोचता है अरे मैंने क्या ज़्यादा जल्दी हाथ पकड़ लिया था, इस क्रीचर को समझना बहुत मुश्किल है। तो आन्या को लगता है कि मुझे समझने से विश्व शांति होगी। तो वो खड़े होके बोलती है मुझे पीनट पसंद है, गाजर से नफ़रत है। और फिर वो जाने लग जाते हैं और चलते चलते आन्या थक जाती है। तो आन्या बोलती है पापा मुझे गोदी ले लो। तो लॉयड उसे गोदी ले लेता है और लाइब्रेरी से बहुत सारी बच्चों को समझने वाली बुक उठा लेता है और घर पर जाके उन्हें पढ़ता है। पर लॉयड को खबरी से जानकारी लेनी होती है, तो उसे दोबारा बाहर जाना पड़ता है। पर आन्या दोबारा बाहर जाने की ज़िद करती है, पर लॉयड उसे कमरे में बंद कर देता है और तब जाके वो खबरी से मिलने जाता है। और खबरी से उसे आन्या की इन्फॉर्मेशन मिलती है। आन्या को कई फैमिली ने अडॉप्ट किया फिर वापस उसे छोड़ दिया। उसके कई बार नेम चेंज हुए, आन्या लेविस के, आन्या विलियम्स और बहुत सारे। उसके बाद खबरी बोलते हैं वाह बाप बेटी एक जैसे हैं। पर घर आने के बाद लॉयड जब अपना मिशन की इन्फॉर्मेशन वाला बॉक्स बंद कर रहा होता है तो आन्या देख लेती है, उसे लगता है ये बॉम्ब है। पर उस सूटकेस से और एजेंट्स को इन्फॉर्मेशन जाती है और आन्या को कुछ लोग किडनैप भी कर लेते हैं। तो जब लॉयड वापस घर आता है तो वो देखता है कि आन्या को किडनैप कर लिया गया है। तो वो उसे आन्या को बचाने जाता है अपना फेस बदल कर, और आन्या को एक लेटर भी देता है। आन्या को बोलता है कि ये लेटर जाके पुलिस स्टेशन में दे देना। उस लेटर में लिखा होता है कि मुझे अनाथ आश्रम छोड़ दीजिए। पर आन्या समझ जाती है कि ये पापा है, क्योंकि वो एक टेलीपैथ है।
तो वो कहीं नहीं जाती, वो वहीं पे बैठी रहती है। पर लॉयड वापस जाता है, उन सारे गुंडों को मारता है, और जब वो वापस आ रहा होता है तो आन्या उसके पास आके उसको हग कर लेती है और बोलती है, पापा मैं डर गई थी, और मुझे अगर आप दोबारा छोड़ के जाएंगे तो मैं रो दूँगी। और तो फिर लॉयड जो है इमोशनल हो जाता है और उसे अपने साथ दोबारा लेके जाता है, और आन्या को बोलता है, हम वहाँ पर उस घर में नहीं रहेंगे, उस घर में बड़ा सा सांप आ गया था। आन्या बोलती है, पापा झूठे हैं, पर बड़े कूल वाले झूठे हैं, ये वो सोचती है। पर उसके बाद वो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाता है। और एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद जब वो रिज़ल्ट आता है तो उसमें K212 में आन्या की रैंक आई हुई होती है और आन्या पास हो जाती है। पर लॉयड इतने सब कुछ हो चुका था इन दिनों में, तो वो बहुत ज़्यादा थक जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। घर आने के बाद वो बहुत गहरी नींद में सो रहा होता है, सोफ़े पर लेटा हुआ होता है, पर वहीं पर एक लेटर आता है। आन्या उसे रिसीव करती है और आन्या अपने फादर को उठाने की कोशिश करती है, मतलब लॉयड को उठाने की कोशिश करती है, पर लॉयड बहुत गहरी नींद में होता है, तो आन्या उसके पास ही सो जाती है। और लॉयड अचानक से उठता है, बोलता है, अरे तुम मुझे मारना चाहते हो क्या? फिर वो देखता है ये तो आन्या है, तो आन्या उसे लेटर देती है। लेटर पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि अब आपको इंटरव्यू के लिए आना है और पूरी फैमिली के साथ आना है, मतलब मम्मी पापा एंड बेबी, कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी। तो आन्या बोलती है, देयर इज़ नो मामा, मम्मा तो नहीं है। हमने पहला मिशन कवर कर लिया है, अब हम दूसरे मिशन में आन्या की मदर को ढूंढने वाले हैं, और मैं इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आपको इंग्लिश में देखना है तो आप दूसरी प्लेलिस्ट में जाके इंग्लिश में चेक कर सकते हैं। तो ये आज का इतना ही। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, लव यू, बाय बाय।